नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्लास 12th के जितने भी छात्र आज पेपर देकर के आए हैं बहुत खुश हो गए, क्योंकि जीव विज्ञान का जो पेपर आज 3 मार्च को हुआ है बहुत ही आसान आया था। हो सकता है किसी किसी को कठिन लग गया हो, क्योंकि सेट जो बनते हैं 7 उसमें से पता नहीं कौन सा कठिन होता है कौन सा सरल होता है, क्योंकि कहीं पे सरल कहीं पे कठिन पहुंच जाता है। पर जो हमारे वहाँ का पेपर आया था, यानी जो कोड है 348 KL, ये कोड का जो पेपर है बहुत ही आसान था। जिसको ये फंसा है उसने पूरा पूरा पेपर हल किया है। तो आप देख लीजिए, आपको ये पेपर फंसा था या कोई अन्य पेपर फंसा था, इस वाले पेपर में प्रश्न जो है या अन्य पेपर में प्रश्न अलग थे या वही थे, तो देख लीजिए कि आपके में और ये बिल्कुल पेपर सेम है कि और कोई पेपर था। ठीक है, तो पढ़िए इस पेपर को, देखिए कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे जीव विज्ञान में। ठीक है, नंबर पक्का आएंगे, अगर आपने पूरा किया होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत ना लेना। ये देख लीजिए कि पेपर जो ये बच्चे जो करके आए ये वाला पेपर, वो देख लीजिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रश्न बहुविकल्पी लिखा, तो यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा है देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न का वाला देखेंगे, पुनरुत्त भवन की क्षमता पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है। आपने इसका आंसर क्या लिया लगाया था, तो इसका भैया आंसर जो होगा वो होगा सी वाला। कौन सा होगा? हाइड्रा होगा। कौन सा होगा? हाइड्रा। ठीक है, तीसरा वाला होगा। और लिखा टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है XO या XXY या XYY या XXX, 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और देखते हैं आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आ गया है गाला प्रश्न आ गया है। लिखा है कौन सा एंजाइम DNA को जोड़ता है, तो कौन से जोड़ता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पॉलीमरेज और लिखा है लाइगेज और लिखा है एक्सोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज। तो जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये करता है आपका लाइगेज एंजाइम जो होता है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा करता है एंडोन्यूक्लियेज जो होता है ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देख लीजिए घ वाला लिखा है जीव विज्ञान, लिखा है जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। यानी जो जीव होते हैं उसमें जहाँ वे रहते हैं प्राकृतिक, यानी जो होता है जो भी होंगे प्रकृति में रहते हैं, जंगल वंगल जितने भी उसमें जीव जंतु होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है पूरे का, तो होता है किसके अंदर? पारिस्थितिकी होता है। क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। ठीक है, ये होता है इसमें जीव और जंतुओं का सभी का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपके 4 बहुविकल्पी अगर किया होगा तो 4 आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश वाला करना नहीं, इंग्लिश वाला जो है वही लिखा है, जो इंग्लिश वाले मीडियम बच्चे होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1 नंबर वाले प्रश्न जो है लिखने वाले अतलगोत्तरी प्रश्न। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं लिखा है रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ये देख लो, एक प्रश्न आ गया है। ठीक है, किसके द्वारा? ये होता है अपरा के द्वारा। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा अंडाशय के समय वो होता है। लिखा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है 46 होते हैं। ये भी अब लिखा होगा तो 1 नंबर मिला होगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण थे? 7 जोड़े थे, तो ये भी आपने लिखा होगा। लिखा एक लक्षण प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की DNA कुंडली होती है, तो होते 4 मतलब होते हैं DNA होते हैं। DNA में देखो एक होता है, यानी 4 प्रकार के क्षार होते हैं ना, आपको पता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब होते हैं। तो ये किया होगा तो आपको इसमें नंबर पूरे मिलेंगे। और लिखा है किसी भी समष्टि के 2 गुण विशिष्ट गुण बताइए। ठीक है, इस प्रकार से कितने आसान प्रश्न आए थे, किया होगा तो यहाँ पे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और देख लीजिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये क्या था? लघु उत्तरीय, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, इसमें सेकंड आएगा भी। लिखा है प्रभावता और अप्रभावता में अंतर बताइए। देखो, और लिखा है मानव जीनोम की मुख्य विशेषता क्या होती है बताइए। और लिखा है कृत पेय पदार्थ क्या है, इनके नाम लिखिए बताइए। लिखा बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर पर और कोई इसको बोलते हैं, यानी प्राण विहार बोलते हैं, या बोल सकते हैं इसी को बोलते हैं अभयारण्य। ठीक है, इसे बोलते हैं, वही है बायोस्फीयर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे होगा और लिखा अगला है स्वस्थाने इन सीटू इसको बोलते हैं, और बाह्यस्थाने को एक्स सीटू संरक्षण। अंतर बताइए इसमें क्या क्या होता है। स्वस्थान में स्वयं के स्थान में संरक्षण किया जाता है। बड़े स्थान में जीवों को निकालकर अपने यानी उनके प्राकृतिक, यानी जहाँ पे मनुष्य बनाए जाते हैं घर मकान, उसमें रखा जाता है, तो उससे बोलते हैं बहिस्थानी। ये आपने किया होगा तो ये भी आपका नंबर बिल्कुल सही मिला होगा। ठीक है, ऐसे ही किया होगा तो बहुत मज़ा आएगा पेपर करने में, तो मज़ा आ गया होगा आपको अगर पढ़ के गए होंगे सब, क्योंकि पेपर पढ़ा हुआ सभी आया था। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया है जैसा कि लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखने लिखा है, पहला क्या लिखा है, लघु बीजाणुधानी की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। और लिखा है अपरा क्या है, इसके कार्य बताइए। अपरा मतलब प्लेसेंटा। ठीक, प्लेसेंटा यानी जब भ्रूण जो होता है पेट में रहता है तो प्लेसेंटा के द्वारा सभी कार्य होते हैं। ठीक है, तो वही वाला लिखना था। लिखा अनुवांशिक कोट की विशेषता बताइए। ये आया है बायोप्रेसिस से आप क्या समझते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके 3-3 नंबर के आए, बताओ कितना अच्छा 3-3 नंबर के प्रश्न आए हैं, और ज़्यादा लिखना भी नहीं है विशेष, बहुत छोटे। ये बायोप्रेसिस जो है ये बहुत छोटा है, बहुत प्रश्न छोटा है, 2-3 लाइन 4-5 लाइनों का बस है, तभी 3 नंबर मिल रहे हैं। अगर किया होगा तो मज़ा आ जाएगा भैया, आपके नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखा देखो मेंडल ने अपने
प्रयोगों में मटर के पौधे को क्यों चुना? अब बताइए क्यों चुना? ये तो इसके कारण सबको पता होते हैं कि मेंडल को ने क्यों चुना। कि आपको पता होगा मेंडल जो होते हैं मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि एक वार्षिक पादप होता है जिसमें सभी लक्षण वो उपलब्ध थे जो अन्य पौधों में नहीं थे, है ना, जिसको आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। इस प्रकार से सभी लक्षण थे, इसलिए इसको चुना गया था। ठीक है, लिखा है मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। जो रोग होते हैं मनुष्य में, सामान्य रोग जैसे लगातार होते रहते हैं, कोई ज़्यादा विशेष औषधियों की आवश्यकता ना ही कोई दिक्कत होती है, उनको बोलते हैं सामान्य रोग। ठीक है, तो लिखा होगा, लिखा एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये अंतर बताइए। लिखा जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। देखो कितना इजी प्रश्न आया था, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगला। आगे लिखा है हाथी पाँव रोग कैसे होता है। हाथी पाँव जो रोग होता है कैसे होता है? फाइलेरिया जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में। बेटी से आप क्या समझते हैं? बेटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। बेटी कपास का उदाहरण देना है आपको। बेटी का मतलब होता है बी मतलब होता है बैसिलस और टी मतलब होता है थूरिनज एंजिस। ठीक है, ये कीटनाशक मतलब वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के द्वारा जो ये प्रयोग किया गया है बेटी कपास के ऊपर, तो उन्हें क्या दिक्कत आती है, क्या क्या इसमें दिक्कत है, फसल कैसे क्या उत्पन्न होती है वो बताना है। ठीक है, और लिखा है देखो ड्रग तथा एल्कोहल के कुप्रयोग से कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। यानी ड्रग का प्रयोग करोगे या शराब एल्कोहल का प्रयोग करोगे तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सब आपको लिखना था। ये तो कोई भी लिख सकता है ना। आगे लिखा देखो समताप मंडल में ओजोन क्षय के कारण बताइए। समताप मंडल में जो ओजोन परत कमजोर हो रही है, छूट मतलब पतली हो रही है, ये क्यों हो रही है ये भी आपको बताना था। ठीक, ये सब मानव के क्रियाकलाप के द्वारा होता है, ये तो आपको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आप भी लिख के आए होंगे, हमको पता है। तो आगे देख लेते हैं पेपर और देख लीजिए यहाँ पे आ गया प्रश्न आपका आ गया है अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए लिखा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है आपको, लिखना है मादा अंडाशय के अंतर काटकर चित्र बनाना है। मादा अंडाशय उसका आपको चित्र बनाना है। मानव मानव के शुक्र की संरचना बनानी है आपको, संरचना के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, ये आ गया था कितने नंबर का है ये सभी भैया में 3। हाँ, ये 2.5 नंबर का, ये 2.5 नंबर का, 5 नंबर का हो जाएगा। 2.5 नंबर के दोनों है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा वो हो गया। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे लिखा है वाटसन तथा किर्क द्वारा किए गए द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वही डीएनए वाला आ गया है, ये तो सबको पता था, ये सबने किया होगा जहाँ तक का। और यहाँ पे अथवा में भी देते हैं, टिप्पणी लिखना है दोनों पर, वर्धनता पर, हीमोफीलिया पर। ठीक है, यहाँ कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न 2 भी हैं। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं कौन कौन आए थे, इसमें कौन आपको पता है बता देना। ठीक है, यहाँ समस्त वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का हाँ संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आया था 5 नंबर में। ये नहीं पता तो आप ये कर सकते हो, जो विविधता एवं इसके संक्षेप पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5-5 नंबर के सभी आए थे। ये 5 3 4 हाँ 4-5 प्रश्न, जो 3 प्रश्न थे 15 नंबर के इधर हो जाते हैं। बाकी 3-3 नंबर के बहुत सारे आए थे, 1-1 नंबर के आए थे, 2-2 नंबर के आए थे। अगर ये किया होगा तो आपको यानी पूरा पेपर किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है 2-4-5 नंबर कट जाएंगे, नहीं आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी जो अलग सेट है उसको भी लेकर के आएंगे अभी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।